आप कव्वाली सुनते हैं? आप लोगों को कव्वाली पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे दादा वो शख्सियत हुए हैं, जिस किसी ने भी उनका नाम लिया, मैंने उनकी आंखें नम देखी। तबला मेरा भतीजा वो बजाता है कि उसके तबले के साथ मेरा, वो कहते हैं, रूहानी सिस्टम बन जाता है। मेरा दिल करता है कि मैं गाऊं। और जब वालिद साहब ने तवज्जो की प्रॉपर, इसने फिर दोबारा हाथ ऐसे कर दिया। वो कहते, ओ माय गॉड, ये सम पे आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीलिंग फैन। तो क्या आप कव्वाली सुनते हैं? आप लोगों को कव्वाली पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो कि ना सिर्फ खुद कव्वाली करते हैं बल्कि उनके अबाउट दाद भी कव्वाली किया करते थे। तो आज हमसे मिलने आए यूसुफ अंकल और हसनैन भाई। तो चलिए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आप किस घराने से हैं और साथ में आप कब से कव्वाली कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय, दिस इज यूसुफ जावेद इस्लामत, son of the Javed Islamat, and my grandfather बख्शी इस्लामत कवाल। और मैं उनका पोता हूँ, जावेद इस्लामत का बेटा हूँ। और कवाली घराने में बहुत बड़ा नाम पाया गया, बख्शी सलामत कवाल। और उसके बाद मेरे फादर जावेद इस्लामत, उन्होंने बहुत नाम पाया और अल्लाह पाक ने उनको बहुत सारी इज़्ज़त नवाजी। कवाली फ़न और म्यूज़िक का आर्टिस्ट जितने भी हैं, ये जितनी इज़्ज़त और शोहरत मिलती है, ये खुदा की रहमत और करम नवाजी से मिलती है। इंसान दिल का साफ़ होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, तो अल्लाह रंग लाता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब और मेरे दादा अबू नीयत और दिल के बहुत अच्छे थे। अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़त नवाजी, बहुत नाम नवाजा। मेरे दादा अबू के शागिर्द हैं शेर अली, उस्ताद शेर अली मेर अली, उस्ताद अख्तर शरीफ एंड अदर शागिर्द, उनके स्टूडेंट्स काफ़ी। और आगे हमारे दादा अबू के भी, मेरे वालिद साहब के भी। आपने सीखा किससे? आप हमें सबसे पहले ये बताएं। मैं शागिर्द हूँ अपने चाचू उस्ताद नदीम सलामत का। और हारमोनियम उनसे मैंने सीखा, जो मुझे थोड़ा सा गाना हल्का फुल्का सा आता है। वाले सबसे थोड़ा सा गाना। और ये सीखने का, बजाने का काम जो है, ये बहुत लंबा होता है। जैसे समंदर है, जितना गहरा समंदर है, इसी तरह गायकी भी उतनी ही गहरी है। ये ख़त्म नहीं होता, सारी ज़िंदगी आप सीखते रहते हैं। मैं आपको ये भी साथ साथ बताना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से मुझे ये भी शर्फ़ हासिल है कि मैंने अपने वालिद साहब के साथ भी बैठ के कव्वाली परफॉर्म की है। उनकी सरपरस्ती में मुझे सीखने का मौका मिला। और मैं बहुत डरता था अपने वालिद साहब से, बहुत डरता था। मगर कभी ना तो उन्होंने मुझे शाबाश दी और ना कभी डांटा। वो बहुत प्यार करते थे मुझसे, सब भाइयों से करते थे, मगर मुझे हमेशा लगा कि मेरे साथ बहुत प्यार करते थे। कभी मुझे कुछ कहा नहीं था। आपके दादा वो आपके अबू जैसी कव्वालियाँ करते थे, आप वैसे ही करते हैं? जितना भी कोशिश करें उतनी कम है। जो हमारे वालिद साहब, जो हमारे दादा काम कर गए, हम वो तो नहीं कर सकते, मगर हमारी भरपूर कोशिश है कि हम उसके नाम को, उनके और उनके काम को ज़िंदा रखें। उस्ताद बख्शी सलामत, वो भी जब आ करते थे तो एक रूहानियत, रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी आ में इतना सुर था, इतना दर्द था। मेरे दादा वो शख्सियत हुए हैं,
जिस किसी ने भी उनका नाम लिया, मैंने उनकी आंखें नम देखी। और अब जिस तरह मेरे दादाबू को याद दुनिया करती थी और आंखें नम हो जाती थी, सेम उसी तरह मेरे वालिद को भी उसी तरह याद किया जाता है और उनका जिक्र किया जाता है और आंखें नम हो जाती हैं सबकी। कव्वाली तो बहुत तरह की होती है, लेकिन आप कौन सी करते हैं? मेरे बड़े भाई हैं, मेरे नेफ्यू हैं और मुझसे छोटा भाई भी है, समदानी जावेद। हम कोशिश करते हैं बहुत सारी कि अपने दादाबू के जितने भी पुराने कलाम हैं उनको ट्रेडिशनल स्टाइल में, फ्यूजन स्टाइल में, रीमिक्स स्टाइल में हम दुनिया के सामने लेके आएं और पुराने सूफीज़म कवाली जो है वो दोबारा से, जिस टाइप के लोग आजकल मॉडर्निज्म चाहते हैं, हम पुराने का कलाम को एक नए अंदाज से सामने लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सुनेंगे। आज की कव्वाली और पुरानी कव्वाली में क्या फ़र्क है? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा पुरानी कवाली में और नई कवाली में फ़र्क क्या है। दरअसल कलाम तो कलाम है। सूफीज़म कवाली जो है, हज़रत अमीर खुसरो की छाप तिलक सब छीन ली, अम, या आप बाबा बुले शाह की लगाएं, नचाया तेरे इश्क ने, है सब पुराने ही कलाम, मगर उनको आजकल के म्यूज़िक के साथ रिलेटेड करके, अब ये खान साहब नुसरत फ़तेह अली की कवाली हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, सादगी को हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। जी उनकी मेरे दादाबू की कवाली है, नी मैं जाना जोगी दे नाल करनी मुंदरा पाके। खान साहब उस्ताद बख्शिश लामत साहब मेरे दादाबू, एंड उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब वो भी मेरे दादाबू हैं। इनके जितने भी आइटम फेमस हुए हैं वो आज के दौर में रीमिक्स होके आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग, जितने भी न्यू जनरेशन है, वो ये समझती है कि कवाली जो है वो गानों में आ रही, तो गानों में कवाली नहीं आ रही, उसको म्यूज़िक को चेंज किया जाता है, म्यूज़िक मॉडर्निज्म में लाया जाता है, तो वो आपको गाना टाइप लगता है। जैसे फ्यूजन कवाली जो होती है वो आप म्यूज़िक के साथ करते हैं तो आपको कवाली ही लगती है। जब आप कलाम पे, शेर पे गौर करते हैं तो वो कवाली है, और जब आप म्यूज़िक पे गौर करते हैं तो वो गाना है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोई भी कवाल, कोई भी सिंगर, कोई भी इंसान है, किसी को बुरा नहीं कहते और किसी के काम को भी बुरा नहीं कहते, क्योंकि वो चाहे इतना काम है चाहे इतना काम तो काम है। मेहनत जब करनी पड़ती है ना, खुद प्रैक्टिकल, तो पता इंसान को तब चलता है। बातें बहुत सारी लोग कर लेते हैं, वो क्या गा रहा है, ये क्या कर दिया है, मगर जब स्टेज पे बैठते हैं, बड़े बड़ों को बहुत अच्छे से पसीना आ जाता है और हार्ट बीट जो है टक 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 चलने लग जाती है। इस पे कभी गौर कीजिएगा। आप मॉडर्न कव्वाली भी करते हैं? मैं बहुत जल्द वाले साहब की जो बहुत अच्छी कंपोजिशन जो कि कभी किसी ने नहीं सुनी, वो मैं रीमिक्स कर रहा हूँ और उनका ऑडियो रेडी कर लिया मैंने, और इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं की बदौलत मुझे अल्लाह पाक तौफीक अता फ़रमाए, मैं उनकी वीडियोस भी बनाऊं और साथ साथ अपने वालिद का और अपने दादा अबू का नाम रोशन करूं। हम सब भाई, ख़ासकर मेरा भतीजा जो है हसनैन, वो दम दम एक एक मिनट, एक एक लम्हा मेरे साथ है, और अल्लाह पाक ने उसको बहुत सारी कामयाबियाँ देनी है, मेरी भी दुआ है। और वालिद साहब भी बहुत सारा प्यार करते थे उनसे, और वो हमारा सब भाइयों का लाडला है और हमारा फ़ख्र है। बहुत अल्लाह पाक उनको नवाजेगा, इंशाल्लाह देखेंगे आप। आप सिर्फ पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं या फिर बाहर भी करते हैं? वाले साहब तो वर्ल्ड टूर किया वाले साहब ने, और
लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, स्विट्ज़रलैंड, जापान, मलेशिया, इधर बहुत सारी कंट्रीज़ में गए हैं। मगर मैं जिस जिस कंट्री में गया हूँ, दुबई, ईरान, लंदन, अ, झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं कंट्रियों में मैं गया हूँ। वाले साहब का जब लास्ट टूर था, नॉर्वे फेस्टिवल मेला होता है, तो वो वाले साहब को इनवाइट किया, तो मेरा पासपोर्ट जो था वो रीन्यू होने वाला था, तो मैं इस वजह से जा नहीं सका। मेरी बहुत मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि वो लास्ट टूर मैं अपने वाले साहब के साथ नहीं कर पाया। और मेरी जगह मेरे छोटे चाचू हैं खशनू सलामत, वो गए थे, और मेरा भाई एक जो है जावेद, वो गया था। तो मुझे याद है कि जब मैं आया हूँ तो वाले साहब ने जिक्र ज़रूर किया कि यार तुम नहीं गए, ये वो। फिर हमने लास्ट टाइम वाले साहब ने के साथ प्रोग्राम किया पीसी में, वो भी बहुत रिमेम्बरिज्म रहा। आपको पाकिस्तान में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर बाहर मज़ा आता है ज़्यादा? तबला मेरा भतीजा वो बजाता है कि उसके तबले के साथ मेरा, वो कहते हैं, रूहानी सिस्टम बन जाता है। मेरा दिल करता है कि मैं गाऊं, और कभी वो अगर तबले पे नहीं होता तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं गाऊं। मैं लंदन गया हूं तो मुझे काफ़ी शोज़ मिले, मगर तबले की वजह से मैंने वो शो कैंसिल कर दिया। खाली हारमोनियम पे गेट टुगेदर मैंने प्रोग्राम कर कंप्लीट कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन तलब जावेद। मैं ग्रैंड सन ऑफ उस्ताद बख्शी जावेद सलामत कवाल, और मैं तबला प्ले करता हूँ, हारमोनियम प्ले करता हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ। असनैन भाई, आपको कव्वाली में क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है इंस्ट्रूमेंट्स, वो मेरा तबला है। मुझे कव्वाली में भी तबला पसंद है, क्योंकि जो बेसिक है कव्वाली की वो तबला है। और मैंने अपने दादाबू से सीखा है बाकायदा, और कुछ गॉड गिफ्टेड मुझे शौक़ था बचपन से ही, और फिर उसको मैंने अच्छे तरीके से मैंने सीखा, देखा, सब कुछ सुना उस्ताद ज़ाकिर हुसैन, और उसके बाद उस्ताद तारिक खान साहब तबला नवाज़। कव्वाली तबला में मैंने उस्ताद दिलदार हुसैन खान साहब, और उसके बाद उस्ताद गजरो खान साहब, जो कि ये मेरे भी फेवरेट थे, मेरे दादाबू के भी फेवरेट थे तबला नवाज़। और इनको देख देख के और इनको सुन सुन के, और यंग यंग जनरेशन में मेरे फेवरेट थे उस्ताद नासिर, जो कि उनकी डेथ हो गई है रिसेंटली, और वो भी बहुत मेरे फेवरेट थे, जिन्होंने कोक स्टूडियो में उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ रंग भी बजाया है, आज रंग है रीमा, उसमें भी तबला प्ले किया है। और मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अपने दादाबू के नाम को लेकर चला हूँ। जी, मैं तबला भी बजा रहा हूँ और हारमोनियम भी, और प्रोफेशनली मैं अपने उस्ताद नदीम सलामत साहब, मेरे दादाबू, उनके साथ भी बजा रहा हूँ। और अब मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है दादाबू के बाद, जो कि मेन वोकलिस्ट पे मैं अपने बाबा के साथ परफॉर्मेंस करूं। और बस मेन फ्यूचरिंग जो मेरी है इंशाल्लाह, मेन वोकलिस्ट। आप कब से तबला बजा रहे हैं? जी, मैंने तबला 6 साल की उम्र में बजाना शुरू किया, मुझे शौक़ था, और मैं तबले आगे रख के उनको टच करता था, मतलब कि हैंड्स मैंने उस पे प्ले करना। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने बजाना शुरू किया, और फिर मैंने अपना वो क्या कहते हैं कवाली धामा जो होता है, जिसे हम बायां प्रॉपरली बोलते हैं। प्रॉपरली जो है मैं हसनैन का इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपको। वालिद साहब और बड़े भाई जो थे वो लंदन में थे, और हसनैन भाई मेरा भतीजा जो है वो 2 साल का हो गया था, और ना अब वालिद साहब से मिला था, ना अपने वो दादाबू से मिला था। तो मेरे अब्बू जी आए हैं 2 साल बाद, तो वो एयरपोर्ट पे जब आए हैं तो हसनैन ने अब्बू जी की तरफ देखते ही ऐसे हाथ उठा लिए, और अब्बू जी ने कहा कि मुझे, अम्मी को कहते कि इसने मुझे इस तरह मेरे पास ये आ गया है, ये मुझे बच्चा कोई आम नहीं लग रहा, ये कोई चीज़ निकलेगा, उनका ये कहना। और फिर अबू जी का इसके ऊपर फोकस हो गया कि ना देखा ना कभी मिला, और ऐसे बेतकान हाथ उठा के आ जाना। फिर वाले साहब घर आ गए, तो एक दिन
कवाली लगी थी दादा अबू की, मेरे दादा अबू की, बख्शी उस्ताद बख्शी सलामत की। तो वो सम पे इसने ऐसे हाथ किया। जब इसने ऐसे हाथ किया तो मेरे वाले साहब ने कहा शायद अचानक से इसने हाथ ऐसे किया, वो उठे हैं। तो उन्होंने वो रिवर्स की कवाली और फिर लगा दी और फिर इसकी तरफ तवज्जो की। और जब वाले साहब ने तवज्जो की प्रॉपर, इसने फिर दोबारा हाथ ऐसे कर दिया। वो कहते ओ माय गॉड, ये सम पे आ रहा है। मैंने कहा था कि ये कोई एमी बच्चा नहीं है, ये कोई ख़ास बच्चा है। फिर वाले साहब ने इसको, मेरे वाले साहब को भी बहुत तबले का शौक़ था, वो बहुत अच्छा तबला बजा लेते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि इसके आगे तबला रखा, पूड़ा। इसने उसके ऊपर हाथ मारा। जब इसने हाथ मारा तो फिर वाले साहब ने कहा कि ये कोई अचंबा हो रहा है, गॉड गिफ्टेड जिसको कहते हैं, तो क्यों ना मैं इसको छोटे से इसको बना के देता हूँ। वो फिर अबू जी ने स्पेशल ऑर्डर पे 2 छोटे तबले बनाए, वो इसको दे दिए कि खेलो और बजाओ। ये बजाना शुरू हो गया और 3 साल 4 साल जैसे ही हुआ है, थोड़ा सा इसको होश संभाली है, इतना सा, तो वाले साहब ने फिर इसको तबला बढ़ा दे दिया। ये छोटे बजाने लग गया। वो तबले की जो पोजीशन होती है हाथों की, वो बड़े भी प्रॉपरली नहीं रखते। जब सीखते हैं ना तो उनकी उंगलियों का स्टाइल, वो पोजीशन का स्टाइल वो नहीं हो पाता। तो ये छोटा सा था, इसने हाथ इस पोजीशन में रखा। ये वाले साहब कहते कि यार ये करेगा कुछ। जैसे कहते हैं ना, जो बुजुर्गान दीन होते हैं या जो हमारे वाले साहब या माँ होती है या बाप होता है, उनको पता चल जाता है कि यह हमारा बच्चा लायक है या नालायक है। तो अब्बू जी को पता चल गया था ये लायक है बच्चा, और वो कह के गए थे कि ये दुनिया देखेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कवाली में पीछे बैठ के तबला बजाना और फिर लोगों की दाद हासिल करना, ये छोटी बात नहीं। ये इसको शर्फ हासिल है कि जब ये तबला प्ले करता है, उस्ताद ताफ़ो खान साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया। उस्ताद शौकत खां तबला नवाज़ क्लासिकल, उनके शागिर्द उनके शागिर्द मोहम्मद अजमल। मोहम्मद अजमल खान साहब मेरे चाचू, और उन्होंने भी, उस्ताद शौकत खान साहब ने भी इसको जब सुना तो जब भी क्लासिकल शुरू होता है तो पेशकार में शुरू किया जाता है। क्लासिकल में 10 मात्रे, 8 मात्रे, 6 मात्रे, 7 मात्रे। वो जो पेशकार था ठेका, वो वाले साहब ने एक कंपोजिशन बनाई थी, मन कुन तो मौला को चेंज किया उन्होंने। ये भी मेरे वाले साहब को शर्फ हासिल है। आज से सदियों साल पुरानी कंपोजिशन हज़रत अमीर खुसरो की, जो कि वही कंपोजिशन वही धुन में चली आ रही है, तो उसको अगर चेंज किया है तो ये शर्फ हासिल मेरे वाला साहब को होता है। मन कुन तो मौला फ़हाद अलियन मौला, ये वाला साहब ने इस कंपोजिशन को चेंज किया पेशकार में, और वो ठेका उन्होंने इसको बताया कि बेटा इस तरह लगाना है, तो इसने फ़ौरन से एक बार ही बताने से वो पिक कर लिया। तो फिर ये कमेंट्स थे उस्ताद शौकत खान साहब के तबला नवाज जो थे कि यार इस तरह पूरे को सुर में बजाना और ऐसी पोजीशन लेनी और इस तरह ठेका बजाना, और ये बच्चा है बगैर बैठे बगैर रिहर्सल किए इस तरह बजा रहा है, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। तो अब हसनैन साहब बड़े हो गए हैं और बड़े बड़े ठेके भी बज रहे हैं।
और बहुत बहुत बस इन सारी सब की दुआएं हैं जी, इन सब का प्यार। अल्लाह पाक इसको बहुत सारी कामयाबियाँ दे आपने भी दुआएं करनी है सबने, आपका बहुत बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। इंशाल्लाह। Thank you. मेरा यूट्यूब चैनल है यूसुफ जावेद सलामत के नाम से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो व्यूज़ भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे सब लोग? और इतने शुरू से क्यों कट कट? आप हमें बताए फिर से कट। ओके, हसनैन अंकल से बाय बाय। डॉलर आना चाहिए, सही लग रहा है।